सर हिंदुस्तान क्या है सर? भारत है। हिंदुस्तान जैसा तो कोई शब्द ही नहीं है ना। भारत ही है हमारा। हाँ। भारत, हम तो हमारे लिए हिंदुस्तान भारत में कोई फर्क ही नहीं है। हाँ। इंडिया कह दीजिएगा, भारत कह दीजिएगा, हिंदुस्तान कह दीजिएगा, लेकिन हर आदमी परेशान है। हाँ। बोल नहीं रहा, बोलेगा तो जेल जाएगा। हर चीज का जिम्मेदार जो है बस मोदी जी को ठहरा रही है। जी बिल्कुल वही है, जो सरकार मौजूदा है उसी को तो कहा जाएगा ना। भाई लोग कमाने के पीछे भाग रहे हैं और कमाई आगे भाग रही है, तो मतलब किस तरह के देश चल रहा है, किस तरह की सरकारें चल रही हैं। सर आज आप दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मोहम्मद इरफान कुरैशी। इरफान कुरैशी जी, आज जो है ओबीसी समाज के लिए अलग से मिनिस्ट्री की मांग कर रहे हैं आप लोग। वहीं अग्निपथ योजना की अगर बात करें तो वहाँ जो है अब जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। कैसे चलेगा देश इस तरीके से? हर जगह जाति, रिलीजन, रिजर्वेशन, कैसे काम चलेगा? 8 साल से चल ही रहा है, देख रहे हैं आप जैसे चल रहा है। हाँ? 8 साल से जैसे चल रहा है देख रहे हैं आप। हाँ। जी, अब कैसे चलेगा? ऐसे ही चलता रहेगा जब तक बीजेपी का दौर रहेगा। आज आप जिन मांगों को लेकर यहाँ आए हैं, सबसे पहले हमें उसके बारे में बताइए, क्योंकि ओबीसी समाज का समर्थन करने आज मुस्लिम समाज आया है, ये बहुत बड़ी बात। मुस्लिम समाज तो शुरू से साथ है ओबीसी के। हाँ। ओबीसी में है तो वो तो साथ में रहेगा। हाँ। तो असल आज हिंदुस्तान का हर इंसान परेशान है, चाहे वो ओबीसी से ताल्लुक रखता हो या ना रखता हो। सर हिंदुस्तान क्या है सर? भारत है। हिंदुस्तान जैसा तो कोई शब्द ही नहीं है ना। भारत ही है हमारा। हाँ। भारत, हम तो हमारे लिए हिंदुस्तान भारत में कोई फर्क ही नहीं है। हाँ। इंडिया कह दीजिएगा, भारत कह दीजिएगा, हिंदुस्तान कह दीजिएगा, लेकिन हर आदमी परेशान है। हाँ। बोल नहीं रहा, बोलेगा तो जेल जाएगा। किस तरीके का परेशान है सर? सब तो खुश हैं, सब खुशहाल हैं। अग्निवीर योजना आ रही है, अग्निपथ योजना आ रही है, रोजगार आ रहा है, मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। आप कह रहे हैं लोग परेशान हैं। खुशी का इजहार नहीं करेगा तो जेल जाएगा, ये भी आपको मालूम है। अच्छा, मतलब जबरदस्ती खुशी का इजहार कर रहा है। करना पड़ रहा है। हाँ। करना, और जो नहीं कर रहा उसको जेल है। हाँ। जाइए आप जेल में। ईडी है। हाँ जी, ईडी का डर है। बिल्कुल है। सर आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप लगा रहे हैं, आप जानते हैं। आप जानते हैं हम आरोप नहीं लगा रहे, आप ये भी जानते हैं, लेकिन आप खुल के बोल नहीं सकते। नहीं सर, हम तो पूछ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। आपके लिए भी जेल है। हाँ, हमारे लिए भी जेल है। मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर हमने खुल के कुछ भी बोल दिया तो हमारे लिए भी जेल है, इनके लिए भी जेल है। ईडी इनके घर भी पहुंच सकती है, हमारे घर भी पहुंच सकती हमारे है। पास तो इतना कुछ है नहीं जो ईडी आ गई हमारे पास। बस रास्ते में से उठा के ले जाएंगे। सर अग्निपथ योजना में जो है अब जो है अग्निवीर जो ये थी, इसमें अब अभी अंदर बताया जी गया है। बताया गया। इसीलिए मैं एक सवाल लेना चाहूंगी कि अब जो है उसमें जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो पहले इस चीज़ की पहल नहीं थी, अब जब भर्तियां होने लगी हैं उसके बाद जाति प्रमाण पत्र मांगने का क्या क्या दिखाना चाह रही है अभी सरकार? मैंने अंदर यही कहा है कि मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हाँ। हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मुसलमान को सिर्फ जो मजदूरी कर रहा है वो करने दो। एक चूड़ी बेचने वाला चूड़ी बेच रहा है, उससे उसका नाम पूछा जाता है कि मुस्लिम है, उसको मार दिया जाता है। एक आदमी फ्रूट बेच रहा है ठेले पे, उसके ठेले को पलट दिया जाता है और उसको मारा पीटा जाता है। कोई किसी कॉलोनी में मुसलमान कोई सामान बेचने जाता है, गरीब। सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है सर? आप देख तो रहे हैं, आपसे क्या छुपा हुआ ये बताइए आप, आपसे मुल्क का क्या छुपा हुआ है? सब कुछ देख रहे हैं आप। मुसलमान है तो जेल जाएगा, मुसलमान है तो कारोबार नहीं करेगा। आफरीन के घर पे बुलडोजर चला इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थी। जी, और अभी देखो लखनऊ में जो मॉल बनाया है, लुलु मॉल, उसमें देखा नहीं आपने क्या करा इन्होंने? क्या किया सर? नमाज पढ़ रहे थे मॉल में नमाज पढ़ने की जगह थोड़ी होती तो है। हम ट्रेन में ही पढ़ लेते हैं, सड़क पे ही पढ़ लेते हैं, कभी नहीं रोका गया हमें। कब रोका गया? जहाज में मैंने नमाज पढ़ी है, ट्रेन में मैंने नमाज पढ़ी है, सड़क पे हम नमाज पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी हम मस्जिद बना लेते हैं। लखनऊ जो है, उत्तर प्रदेश जो है वो गढ़ है योगी जी का, इसलिए जो है बस इसी तरीके की हीनता का भावना का सामना करना पड़ रहा है। हीनता का भावना तो आप ये देख लीजिएगा, आज यूपी में अंडा नहीं ले सकते आप, चिकन नहीं ले सकते, मीट नहीं ले सकते। कहाँ नहीं ले सकते सर? हम तो खाते हैं वहाँ मीट। आप खाते हैं, लेकिन अब ये योगी जी ने जो वो चल रहा है आपका सावन बंद कर रखा है। जी, कहाँ हैं आप? चलो मेरे साथ, मैं दिखा दूँ आप कहाँ बिक रहा है। सर गलत बात है, आप आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं अंडा मीट मछली नहीं है, योगी जी कह रहे हैं भैया हमारा प्रदेश जो है बहरहाल हम उसको अच्छा बनाएंगे। आप कह रहे हैं अंडा मीट मछली। चलें, आप देख लीजिएगा, अभी मुझे दिलवा दीजिएगा यूपी में कहाँ बिक रहा है मीट मुर्गा। ठीक है सर, इस वीडियो के बाद वहाँ पे हम जाएंगे। अब आप हमें ये बताइए, देश जो है वो निजीकरण की ओर जा रहा है। अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करें तो रोजगार गायब है। क्या कहना चाहेंगे? आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, सरकार जो है कोई भी जवाबदेही नहीं दे रही है। देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, ये देख रहे हैं आप, और बोलने की ताकत किसी को नहीं है। सर आप तो थोड़ी ताकत दिखाइए ना, कुछ तो बोलिए। मैं अकेला क्या ताकत दिखाऊंगा? मुझे ये तो नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप कह रहे हैं अकेले क्या ताकत दिखाएंगे? आप जज्बा दिखाइए और लोग आपके साथ आएंगे। आप तो मानने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई लोग परेशान है, भारत में परेशान है लोग, आप मानने को भी तैयार नहीं है, तो क्या दिखाएंगे आप? महंगाई की मार झेल रहा है। आज मीडिया की मेहरबानी है कि वो अच्छाई को बुराई में और बुराई को अच्छाई में तब्दील करके दिखा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सच को सच बताया जाता था, झूठ को झूठ बताया जाता सर ये था। जो 5% जीएसटी लगाया गया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? खाने की चीज़ 10% लगा देंगे, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम ना करें प्लीज़।
GST लगा दें 15%, कोई परेशानी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ भी कर लीजिए, हम हर चीज़ से उभर कर आएंगे, लेकिन जो है हमारे देश में विवाद मत फैलाइए। आप उसमें भाइयों को न लड़ाएं। ये जो ये कहता है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बच रही है, कहाँ बेटी पढ़ रही है। मैं अभी दुबई से आया हूँ रात को, मैंने ये देखा वहाँ पे कि रात को 2 बजे 3 बजे बेटी सड़क पे चल रही है, कोई उसको नज़र उठा के नहीं देख सकता। और यहाँ का जो हालात हैं वो आप देखते हैं क्या है। ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके एडवर्टाइजमेंट में। वहाँ मैंने एक बैनर पोस्टर नहीं देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सारी बेटियाँ पढ़ी देखी है मैंने वहाँ। सारी बेटियों को रातों को सड़कों पर चलते हुए देखा है वहाँ। किसी किस्म की कोई बदतमीजी करके दिखा दे वहाँ। यहाँ पर रेप करने के बाद भी ज़मानत मिल जाती है। क्या है ये सर? ये तो हर सरकार में होता है ना। मैं भी तो बात कर रहा हूँ आपसे इसी बात की जी। कि जो सरकार में होता है, इस सरकार में जितना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है बेटी बचाने के लिए और पढ़ाने के लिए, पहले कहाँ होता था? और जितने रेप हो रहे हैं पहले कहाँ होते थे, ये बताइए आप। मतलब बीजेपी सरकार में ज्यादा रेप हो रहे हैं, जो कि दावा करती है कि भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ? आपको मालूम नहीं है? हाँ? आपको मालूम नहीं है? सर हम तो पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, आपको मालूम नहीं है, बताएं। तो पूछ रहे हैं नहीं, आप ये कह दीजिए मुझे मालूम नहीं है। हाँ? आप ये कह दीजिए मुझे मालूम नहीं है, सर हम कैसे कहते हैं? फिर मालूम है इसलिए नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो कहीं ना आप झूठ कहीं नहीं बोल सकते। हाँ, कहीं ना कहीं जो है सर कहना चाह रहे हैं कि भैया जाति की, धर्म की और हमारे बीच में हीनता ना फैलाइए, जाति धर्म के नाम पर जो है हमें मत लड़वाइए। बेशक से आप जो है रोजगार कम दीजिए, लेकिन एक सुकून की रोटी हमारे देश में खाने सुकून दीजिए। चाहिए हर इंसान को, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, बहन है या भाई है, सुकून चाहिए। हमारी मांग यही है कि जब तुम लोग वोट बैंक की बात करते हो, जब वोट बैंक सबका ही चाहते हो कि हाँ जी उसमें OBC भी हो, उसमें माइनॉरिटीज़ भी हो, उसमें और भी सब जातियाँ हो, तो जब उन लोगों की सबकी जनगणना होनी चाहिए तो उससे क्यों पीछे भागते हैं? सब जब गणना होती है तो उसको सही से सही मतलब लाना चाहिए सामने कि हाँ जी कौन कितना % है, तो उसकी वोट बैंक तो आप लोग गिन दो। पर जिस टाइम उसको कुछ देने का टाइम आता है या उसकी जब मांग होती है उसको आप मांग। गलत बात है ना, हर कोई उठकर अगर जो है आरक्षण मांगने लगेगा, हर कोई उठकर जो है रिजर्वेशन की मांग करेगा, कहेगा कि हमें अलग से मिनिस्ट्री चाहिए, कैसे चलेगा देश ऐसे? नहीं देखो, आरक्षण तो हमारा हक है, और जो संविधान है उस संविधान को तो नहीं भूलना चाहिए ना हमें। जो कि अंबेडकर जी ने इतनी मेहनत करी है, इतना सब कुछ किया है कि आज हमारा हिंदुस्तान है। इस तरह से मतलब इतनी मोहब्बत है, इतनी सारी जातियाँ यहाँ पर रहती हैं, तो मतलब वो एक मोहब्बत ही तो है ना। एक जाति की बात आपने कही है तो मैं एक सवाल लेना चाहूँगी। अभी जो है अग्निपथ योजना में, अग्निवीर में जो भी भर्तियाँ हुई हैं, अब उनमें जो है जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो क्यों मांग रहे जाने पर? पहले तो नहीं हुआ कभी इस तरह का, अब क्यों मांग रहे हैं? अब क्यों इस संविधान को बदलना चाहते हैं वो? हम तो ये कहते हैं जिस तरह से पहले हुआ था इस तरह से अभी भी होना चाहिए। क्यों इस तरह की जो नई जो जनता चाहती है वो काम क्यों नहीं करते? कौन ला रहा है ये बदलाव और क्यों ला रहा है? किस तरीके की राजनीति की जा रही है? देखिए, राजनीति आपको पता है कि किस तरह की राजनीति हो रही है। जो पहले होता था वो अब नहीं हो रहा है, जो अब हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। आप ये देखिए महंगाई कितनी हो गई है, महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं तो कितनी महंगाई हो गई है। क्या सोच रहे हैं मोदी जी? किस तरह हमारा देश चलेगा, किस तरफ हमारे देश को लेके जा रहे हैं? यहाँ पर कोई मतलब आत्मनिर्भर बना रहे हैं? आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं। हाँ। इस तरह से पहले भी तो देश चलता था, पहले भी तो लोग यहाँ रहते थे, पहले भी तो कमाइयाँ करते थे, पहले भी तो काम चलते थे। पर इस तरह से ना तो आज काम है, ना बच्चों के पास कोई पढ़ाई लिखाई है, ना कुछ है। तो मतलब किस तरह से हमारा देश जा रहा है? इस तरह लड़ाई झगड़े इतने हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मोहब्बत प्यार हमारे हिंदुस्तान में होना चाहिए। मोदी जी बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम को? बिल्कुल बांट रहे हैं, और कौन बांट रहा है ये बताइए? पहले विपक्ष नहीं, पहले नहीं, यानी 8 साल पहले जो हमारी सिचुएशन थी उस सिचुएशन को उठा के देखें ना आप। जो इस 8 सालों में हुआ है कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। इतनी महंगाई हो गई है, कहाँ सिलेंडर बिक रहा है, कहाँ 400 साढ़े 400 का सिलेंडर, आज कितना का मिल रहा है? 1100 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है। हर चीज़ का जिम्मेदार जो है बस मोदी जी को ठहरा रही है। जी बिल्कुल वही है, जो सरकार मौजूदा है उसी को तो कहा जाएगा ना। भाई लोग कमाने के पीछे भाग रहे हैं और कमाई आगे भाग रही है, तो मतलब किस तरह के देश चल रहा है, किस तरह की सरकारें चल रही हैं? मैं तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि मोदी जी सबके बारे में सोचो। जो आपका मुद्दा है ना कि सबका साथ सबका विकास, एक का विकास मत करो, सबका विकास करो।